मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों कंटिन्यू करें हम लोग। तो देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक तो पीजीबीपी का कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों इजी है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्वेश्चन आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप बना लेना खुद से, दिक्कत होगा तो हम क्लास में डिस्कशन कर लेंगे आपके साथ। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है, इसीलिए थर्ड सेमेस्टर या फिर थर्ड ईयर में आने के चांसेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं बच्चों। जो बच्चे यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं उनको क्वेश्चन नंबर 6 विजिबल हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन कास्ट कर दिया गया, क्वेश्चन देख लीजिए। तो स्टार्ट बच्चों, चलो जल्दी जल्दी बुक ओपन करो, सब लोग कॉपी निकालो, बुक ओपन करो, कैलकुलेटर निकालो, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ट्रेडर शोज अ नेट प्रॉफिट 3,38,000। टोटल प्रॉफिट कितना दिख रहा है हमारा? 3,38,000 का टोटल प्रॉफिट है आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग। मतलब इन सब चीजों को घटाने के बाद, डेबिट करने के बाद, माइनस करने के बाद, लेस करने के बाद। देखो ये हम इतनी बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, तुम समझ पाओ। मतलब जो ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं वो ऑलरेडी डेबिट किए जा चुके हैं। आ जाओ पहला पॉइंट, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। वाह रे वाह, मतलब कि इन्होंने जब अपना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया होगा तो इन्होंने क्या पेमेंट किया है? इनकम टैक्स का पेमेंट किया है, वो भी कितना? 7,000। आप ही बताओ बच्चों, आपको लगता है क्या कि इनकम टैक्स का जो पेमेंट है वो इनकम टैक्स इसको एक्सपेंस मानने को रेडी होगी? इन्होंने जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट किया है वो रेडी होगी? आंसर इज नो। ये तो डिसअलाउड एक्सपेंस है बच्चे। कैसा एक्सपेंस है? डिसअलाउड। इनकम टैक्स की नजर में ये एक्सपेंस है ही नहीं। तो तुमने अगर इसको घटाया है, डेबिट किया है, तो भैया मेरे वापस क्रेडिट कर दो या वापस जोड़ दो। उसके बाद देखना, इन्होंने 11,000 का पेमेंट किया है इनकम टैक्स प्रोसीडिंग। सर ये क्या नया मामला है? अरे कुछ नहीं, सुनो, देखो तुम बड़ा बिजनेस चला रहे हो, तुम्हें इनकम टैक्स भरना है, तुम्हें अकाउंट्स का कोई ज्ञान नहीं, टैक्सेशन का कोई नॉलेज नहीं, तुम क्या करोगे? तुम जाओगे ना भैया, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलोगे, कॉस्ट अकाउंटेंट से मिलोगे, किसी कंपनी सेक्रेटरी से मिलोगे, क्या कहोगे कि देखिए प्लीज हम हेल्प कीजिए और हमें टैक्स भरना है, ऑडिट करना है, अकाउंट्स बनाना है, वो सब आप कर दीजिए। फ्री में वो करेगा? नहीं भैया, बदले में आपसे चार्ज लेगा, कुछ ना कुछ सर्विस चार्ज लेगा। तो वही जो 11,000 आप पेमेंट कर रहे हो ना, इनकम टैक्स प्रोसीडिंग, ये वही है। मतलब इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया में तुमने जो खर्च किया है, एक्सपेंसेस लगाया है, ये वही है। तो इससे क्या करना होगा? लेस करना होगा। ओके, तो सर इन्होंने तो ऑलरेडी लेस कर दिया है, तो इनकम टैक्स को इस एक्सपेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं। हम कब कहे कि प्रॉब्लम? इनकम टैक्स कहता है अच्छी बात है भैया, हम तुमको इनकम टैक्स प्रोसीडिंग अलाउड करते हैं, खर्चा घटा लो। इन्होंने ऑलरेडी घटा लिया है तो कुछ ट्रीटमेंट मत करो। नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। वाह रे वाह, इनकम टैक्स भरने के लिए इन्होंने लोन लिया। सोचो कैसा दीवाना आदमी है, टैक्स भरने के लिए लोन ले रहा है। अच्छा, उस लोन पर इंटरेस्ट भर रहा है 1,000 और इसने इसको डेबिट कर लिया। आप ही सोचो ना, जब इनकम टैक्स को एक्सपेंस नहीं मानती है तो इस इंटरेस्ट को मानेगी क्या? बिल्कुल नहीं। ये भी क्या हो गया? डिसअलाउड। अगले पॉइंट पे आते हैं। इन्होंने जीएसटी का पेमेंट किया है कितना? 1,800 और इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, डिले किया गया है जीएसटी के पेमेंट के लिए। तो इसका क्या करना चाहिए? देखो भैया, तुम पढ़ रहे हो डीटी और आईडीटी जो है डीटी का है सौतेला भाई। मोरल ऑफ द स्टोरी है तो भाई, तो डीटी कहता है, मतलब डायरेक्ट टैक्स कहता है कि कोई भी बिजनेसमैन जब जीएसटी का पेमेंट करेंगे या जीएसटी का कोई लेट पेमेंट का फाइन पे करेंगे तो हम अलाउड कर देंगे। क्यों? अल्टीमेटली है तो वो मेरा यार है, तो मेरा दोस्त। ठीक है। कैश पेमेंट, वाह, इन्होंने 28,000 कैश पेमेंट किया। याद करो बच्चों, इंट्रो वाला लेक्चर जब हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे थे, हमने साफ साफ कहा था कि 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट इनकम टैक्स अलाउड नहीं करती है। तो इन्होंने ये जो 28,000 रुपया क्रेडिटर को कैश में पेमेंट किया है, आपको लगता है इनकम टैक्स इसको स्वीकार करेगी, इसको एक्सपेंस मानेगी? नो भैया नो, ये डिसअलाउड एक्सपेंस है ना। नोट्स पलटो और देखो, जो बच्चे भूल गए हैं वो इंट्रोडक्शन लेक्चर देख लो, उस पर मैंने ये इन सभी चीजों का डिस्कशन कर दिया है। आगे आते हैं बच्चों। फिर कहता है म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट कितना हुआ है? 1,800। चलो अच्छी बात है भैया।
1/3 पोर्शन ऑफ हाउस इज यूज्ड फॉर अ बिजनेस, कितना 1/3, एंड हाफ इज यूज्ड फॉर, सॉरी, हाफ पोर्शन इज यूज्ड फॉर सेल्फ रेसिडेंस एंड रिमेनिंग इज लेट आउट। अब देखो जरा नाटक देखना, इन्होंने ना एक मकान लिया है रेंट पर, इस घर का म्युनिसिपल टैक्स कितना लग रहा है 1800, बहुत बढ़िया। अब देखो इन्होंने 1/3 किसमें यूज किया, बिजनेस में, किसमें यूज किया, बिजनेस, और बाकी पोर्शन में क्या किया कि आधे में ये खुद रहते हैं, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एसओपी है, एसओपी का मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड, और बाकी को भाड़ा लगा दिया, ठीक है। अब ठंडे दिमाग से समझना, देखो बच्चों ध्यान से इसको समझो, और इन्होंने क्या किया कि इस पूरे 1800 के म्युनिसिपल टैक्स को बिजनेस पर लाकर बैठा दिया। अब आप ही बताओ बच्चों, आप अपोज नहीं करोगे, आप नहीं कहोगे कि जब आप पूरे घर का 1800 म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हैं तो भैया मेरे 1/3 बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है तो 1/3 ही ना आएगा, यहां 1/3 कितना हो जाएगा 600, और यहां हो जाएगा आपका हाफ, तो इसको बांट देते हैं हाफ हाफ, 1200 को बांट दिए तो 600 यहां और 600 यहां, और इन्होंने क्या किया पूरा 1800 लाकर बिजनेस पर बांट दिया। तो इनकम टैक्स ऑफिसर कहेगा नहीं कि एक बात बताइए, आप हाफ पोर्शन में खुद रह रहे थे, हाफ पोर्शन में भाड़ा लगाया, तो ये 1200 रुपया आप यहां फिर एक्स्ट्रा क्यों ला रहे हो। यानी इनको एक्चुअली में लिखना चाहिए था, म्युनिसिपल टैक्स डेबिट करना चाहिए था सिर्फ 600 रुपए, लेकिन इन्होंने घटा दिया 1800 रुपए। तो भैया हमें इनके गलती पे लिपापोती करना है, तो क्या करना होगा, मोरल ऑफ द स्टोरी देखा जाए तो ये 1200 रुपया ज्यादा डेबिट कर रहे हैं, अगर यहां से 1200 रुपया हम हटा दें बच्चों तो ऑटोमेटिकली 600 बच जाएगा, बिल्कुल। चलो अब अगले पॉइंट पे आते हैं, कहता है इनकम 750 एक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब पहले प्रीवियस ईयर में कोई इनकम एक्रूड हुआ है जिसको इन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, इनकम को क्रेडिट ही नहीं किया, इनकम को जोड़ा ही नहीं, कोई बात नहीं है, इन्होंने नहीं जोड़ा है, हम जोड़ देंगे, सिंपल। फिर आगे देखिए क्या बोलता है, aforesaid net profit include 3000 for recovery of bad debts, ओके, इनका बैड डेब्ट्स का रिकवरी हुआ है जिसमें वो 3000 रुपया इंक्लूड है, जिसको इनकम टैक्स ऑफिसर ने घटाने नहीं दिया था। याद करो पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया ना कि अगर आपका पहले का कोई बैड डेब्ट्स है, उसको इनकम टैक्स उस ईयर में बैड डेब्ट्स मानने से मना कर रहा है, और जब वही डूबा हुआ पैसा फ्यूचर में आपको मिल जाए, आप इनकम मानने मत दो। तो इस 3000 को हमें क्या करना होगा, लेस करना होगा, क्योंकि ये 3000 इन्होंने क्या किया होगा, क्रेडिट साइड जोड़ दिया होगा, बैड डेब्ट्स रिकवरी, तो हम माइनस कर देंगे, ओके। आ जाओ, चलिए शुरू करें बच्चे, चलो हेडिंग दो, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्वेश्चन नंबर 6। तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था हमारा, 3,38,000, लिख देते हैं 3,38,000, ऐड कर देते हैं, ऐड डिसअलाउड एक्सपेंस, कौन कौन सा खर्च जोड़ना होगा भैया, सबसे पहले तो इनकम टैक्स का पेमेंट, कितना 7,000। बच्चों में एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, इनकम टैक्स प्रोसीडिंग में जितना भी खर्च होता है इनकम टैक्स उसको एक्सपेंस मान लेती है। आइए अगले पॉइंट पर, जीएसटी तो अलाउड है सॉरी उस पर तो भूल ही जाओ। हाँ उसके बाद क्या बचा, हाँ कैश पेमेंट, ये तुम लोग भूल गए थे ना लिखना, चलो इसको भी डिसअलाउड कर दो। कैश पेमेंट आप जानते हो ना 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट डिसअलाउड है। उसके बाद फिर कौन सा पॉइंट हमारा, म्युनिसिपल टैक्स, वो भी छूट गया था, और अगर कोई पॉइंट छूट जाएगा तो आप बताना। म्युनिसिपल टैक्स का 1200 का पेमेंट हम एक्स्ट्रा कर दिए थे, और कुछ छूटा बच्चों, और क्या छूट गया भैया, हाँ पॉइंट नंबर 2 भूल गए बच्चों,
ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो था 1000 का, वो भी तो नहीं जाएगा ना भैया, इंटरेस्ट ऑन लोन। आगे बढ़े, चलिए। और लास्ट में हमारा एक्रूड इनकम था जिसको हम जोड़ना भूल गए थे, ऐड कर देंगे, है ना। इनकम नॉट रिकॉर्डेड या नॉट क्रेडिटेड, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। क्या था? एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम कितना? 750। चलो, उसके बाद आपका एक बैड डेब्ट्स था जिसको आपको उसको इनकम मानने नहीं देना था, लेस कर देंगे। इनकम नॉट कंसिडर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवरी। पता है बच्चों हम लोग को प्रॉब्लम किस बात से है? अगर इनकम टैक्स हमें लास्ट ईयर ये 3000 अगर बैड डेब्ट्स मानने दे दी होती तो इस साल हम इनको इनकम मानने दे दिए होते, लेकिन इन्होंने बैड डेब्ट्स मानने नहीं दिया, उसी का हम बदला ले रहे हैं इनसे। चलिए, तो कैलकुलेटर उठाइए और कैलकुलेशन पे लगते हैं। 7000 प्लस 28 प्लस 1200 प्लस 1000, ये हो गया हमारा 37,200, ये हो गया 750, ये हो गया 3000। चलिए चेक करते हैं। 3,38,000 प्लस 37,000, हाँ 200 प्लस 750 माइनस 3000, बच्चों आ रहा है 3,72,950। हाँ जी, आंसर मैच कर रहा है, 3,72,950, 3,72,950 लिख दो। इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब बताओ बच्चों, कोई दिक्कत है किसी भी पॉइंट में? और जीएसटी वाला हमेशा याद रखना, क्योंकि जीएसटी जो है बहुत नजदीकी भाई है किनका? डीटी का, डायरेक्ट टैक्स का। इसीलिए जब भी कोई एसएससी जीएसटी का पेमेंट करता है या जीएसटी का लेट पेमेंट या फाइन पे करता है तो वो अलाउड है, वो आप लेस कर सकते हैं। एक चीज। दूसरा पॉइंट, इनकम टैक्स डिसअलाउड एक्सपेंस है, लेकिन इनकम टैक्स प्रोसीडिंग पे जो खर्च लगता है वो अलाउड है, इसीलिए हमने उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं किया। कैश पेमेंट 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट पूरा का पूरा फुल्ली डिसअलाउड हो जाता है, इसीलिए हमने डिसअलाउड कर दिया। अब आप ही बताओ, जब इनकम टैक्स अलाउड नहीं है तो इनकम टैक्स भरने के लिए मैंने लोन लिया, उस लोन पर ब्याज भरा, इंटरेस्ट पे किया, क्या वो लेस होगा? आंसर इज नो, सिंपल। चलो, और बैड डेब्ट्स तो क्लियर कर ही दिए हैं, तो होप सो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? चलिए, थैंक यू।